नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज से कुछ दिन पहले ही मैंने आप सभी को एक वीडियो में चाइल्ड आधार एनरोलमेंट करके दिखाया था घर बैठे ही। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमारा जो आधार कार्ड है यह जनरेट भी हो चुका है, जो बाकायदा हमारे घर पे आए थे और घर पर ही बच्चे का आधार कार्ड एनरोलमेंट करके गए थे। और उसके 3 से 4 दिन के बाद ही यहाँ पर हमारा आधार कार्ड, बच्चे का जो आधार कार्ड था वो ये बन चुका है, यहाँ पर ये जनरेट हो चुका है। अब हम इसको आधार की साइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग किस प्रकार से घर बैठे बिल्कुल फ्री में ही चाइल्ड आधार एनरोलमेंट कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। और चाइल्ड आधार बनवाते समय आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इसका पूरा प्रोसेस बताएंगे। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल से कम है, तो आप लोग भी बहुत ही आसानी से घर बैठे बिना आधार सेंटर जाए अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा सकते हैं। किस प्रकार से हमने पिछली वीडियो में प्रोसेस करके आपको बताया था, आइए जानते हैं। और उसी प्रोसेस के माध्यम से अगर आप लोग भी अप्लाई करते हैं तो आपको भी घर पर ही आकर बच्चे का आधार कार्ड बनाकर दे दिया जाएगा और 3 से 4 दिन के बाद आपका आधार कार्ड जनरेट हो जाता है और फिर आप इसको ऑफिशियली यूआईडीआई की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सो आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमने आधार कार्ड बनवाया था वो मैंने आपका स्टेटस दिखाई दिया है, यहाँ पर देख पाएंगे। तो इस बच्चे का यहाँ पर यह आधार कार्ड जनरेट हो चुका है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है योर आधार हैज़ बीन जनरेटेड, यानी कि इसका आधार कार्ड बन चुका है। और अब जो है यूआईडीआई इस आधार को प्रिंट करके इसका जो पोस्टल एड्रेस है वहाँ पर भेज देगी और आप चाहें तो इसको ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चे का आधार कार्ड यानी कि चाइल्ड एनरोलमेंट हम लोग किस प्रकार से करवा सकते हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को अपने मोबाइल फ़ोन में या गूगल में, जो भी आप सिस्टम चलाते हैं, आप उसमें गूगल को ओपन करेंगे और सर्च करेंगे IPPB ऑनलाइन और आपको इसकी ऑफिशियल साइट पर चले आना है। तो इस साइट पे आने के बाद यहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। सामने ही यहाँ पर आप देख पाएंगे लिखा है गेट आधार फॉर चिल्ड्रन ब्लू 5 ईयर्स, यानी कि आप जो है यहाँ से 5 साल के अंदर के बच्चों का आधार कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। और आधार कार्ड बनवाने के लिए आपके पास कौन कौन सी डिटेल्स होनी चाहिए, तो यहाँ पर आधार कार्ड बनवाने के लिए आपके पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके माता या पिता दोनों में से किसी एक का आधार कार्ड का डिटेल और पेरेंट का मौजूद होना जरूरी है। तो अब हम जान लेते हैं कि किस प्रकार से हम लोग चाइल्ड आधार एनरोलमेंट करवा सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम इसकी चार्ज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका चार्ज है यहाँ पर वो 0 रुपीज़ रहेगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे सर्विस चार्ज नील, यानी कि यहाँ पर इसका जो चाइल्ड आधार का चार्ज है वो 0 रुपीज़ है। हालांकि जो आप नंबर वगैरह लिंक करवाते हैं तो 50 रुपये का चार्ज यहाँ पर देना होता है। हालांकि अगर आपके घर पे अगर कोई आधार एनरोलमेंट करता है तो आप अपनी तरफ से उसको दे सकते हैं खुशी खुशी, क्योंकि अगर आप आधार सेंटर जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो आपका टाइम और पैसा दोनों ही वहाँ पे वेस्ट होता है। और अगर कोई घर पे आके यहाँ पर कर देता है तो आप उसको अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं किस प्रकार से हम जो यहाँ पर चाइल्ड आधार एनरोलमेंट के लिए रिक्वेस्ट लगाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको इस साइट पे आने के बाद यहाँ आपको रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा IPPB और दूसरा है नन IPPB। तो हम यहाँ पे नन IPPB पे आएंगे और यहाँ पे डोर स्टेप बैंकिंग पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा, सर्विस रिक्वेस्ट फ्रॉम डोर स्टेप बैंकिंग। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। तो आपको अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाना है, तो आधार कार्ड बनवाने के लिए यहाँ पे चाइल्ड आधार एनरोलमेंट लिखा हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, माउस का कर्सर हिल रहा है, यहाँ पर लिखा है चाइल्ड आधार एनरोलमेंट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद अब नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको उस बच्चे के नाम के सामने क्या लगाना है, मिस्टर, मिसेस, MS। तो यहाँ पे अगर कोई बच्चा है जो मेल है तो यहाँ पर हम चलिए मिस्टर लगाएंगे। इसके बाद उसका जो भी नाम होगा, आपने जो नामकरण किया होगा या जो उसका बर्थ सर्टिफिकेट उसमें जैसा नाम दिया गया है वैसा नेम डालेंगे। उसका लास्ट नेम है तो लास्ट नेम आप यहाँ डालेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पे जो है उसके माता या पिता का आप यहाँ पे मोबाइल नंबर को फिल कर देंगे। यहाँ पर अगर उसका कोई ईमेल आईडी है तो आप यहाँ से उसकी ईमेल आईडी को फिल कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी को आप अवॉइड कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस फर्स्ट लाइन, तो जो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट उस पर उसका एड्रेस भी लिखा होगा,
तो उस एड्रेस को आप लोगों को जो है इसके अंदर देना होगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर सेकेंड एड्रेस में उसका अगर कोई और भी एड्रेस है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और इसके बाद उसका जो एड्रेस का पिन कोड है वो एड्रेस का पिन कोड भी आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। तो एड्रेस का पिन कोड चलिए यहाँ पर हम डाल देते हैं ताकि आपको प्रोसेस पूरा दिखा पाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो है एड्रेस का पिन कोड डाल दिया है। इसके बाद आप यहाँ पे नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से आपके उस पिन कोड के अनुसार जितने भी आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस होंगे जो आपके घर से थोड़ा नज़दीक पड़ता है उस पोस्ट ऑफिस को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो उसका ब्रांच का एड्रेस, उसका डिवीजन, सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट में आप जो है चाइल्ड आधार एनरोलमेंट लिख देंगे। यहाँ पर चाइल्ड आधार एनरोलमेंट हम लिख देते हैं और इसके बाद फिर नीचे आएंगे, इस पर हमें टिक करना है और जो कैप्चा कोड दिया गया है यह कैप्चा कोड हमें यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पर हम सीधा सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करते हैं आप देखेंगे योर सबमिशन हैज़ बीन सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि आपका आधार कार्ड बनाने का जो रिक्वेस्ट है वो आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस को जा चुका है। अब वहाँ पे जो नियुक्त कर्मचारी हैं उनको जो है गवर्नमेंट के माध्यम से एक टैबलेट प्रोवाइड किया गया है और एक बायोमेट्रिक डिवाइस भी प्रोवाइड किया गया होगा। तो वो लोग क्या करेंगे कि वो लोग अपना एक टैबलेट और एक बायोमेट्रिक डिवाइस लेके आपके घर पे आएंगे। आने से पहले आपसे एक बार कॉल करके कंफर्म करेंगे, आपसे आपका एड्रेस एक बार और कंफर्म करेंगे, फिर आप बताएंगे, फिर आपको टाइम देना होगा। उसी टाइम पे आएंगे और आपका जो बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र आपको दिखाना होगा उसको फोटो को क्लिक करेंगे, बच्चे की फोटो को क्लिक करेंगे, बच्चे के पूरा विवरण फिल करेंगे, माता या पिता दोनों में से किसी एक का आधार नंबर फिल करेंगे और बायोमेट्रिक लगवाएंगे। उसके बाद जो उसका आधार एनरोलमेंट है वो हो जाएगा और आपको वो लोग जो है एक पेपर पर पेन से आपको उसका EID जो होता है जिससे कि हम लोग जो है अपना आधार कार्ड का स्टेटस ट्रैक करते हैं तो वो एनरोलमेंट ID टाइम और डेट लिख कर दे देंगे और फिर वही टाइम और डेट लेकर आप लोग जो है रख लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि आप 24 या 48 घंटे के बाद आप लोग UIDAI की ऑफिशियल साइट पर यहाँ पर चले आएंगे। तो ऑफिशियल साइट पे आने के बाद इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको उस बच्चे का चाइल्ड आधार एनरोलमेंट का स्टेटस चेक करने के लिए इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एनरोलमेंट पे क्लिक रहने देना है। यहाँ पे जो EID डाकिया ने लिख के आपको दिया था 14 अंक का EID होता है तो वो EID हम जो है यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम EID को डाल देते हैं। EID को डालने के बाद फिर आप लोगों को ये कैप्चा कोड यहाँ डालना है। टाइम और डेट मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख पाएंगे। तो यहाँ लिखा मेंशन डेट एंड टाइम एज पर दिस एक्नॉलेजमेंट स्लिप, वो भी यहाँ पर ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो आप सिर्फ EID से ही चेक कर सकते हैं स्टेटस। तो चलिए हम यहाँ पर हमने EID को डाल दिया है। अब यहाँ पे हम टाइम और डेट को नहीं डालेंगे क्योंकि ये ऑप्शनल है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो कैप्चा कोड दिया, कैप्चा अगर समझ में नहीं आता है तो इस पर आप वन टाइम क्लिक करोगे, कैप्चा रिफ्रेश हो जाएगा। इसके बाद जो कैप्चा कोड आपके सामने आया है, कैप्चा आप यहाँ पर अच्छे से डाल देंगे। तो कैप्चा यहाँ पर डालने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। आप सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर स्टेटस आ चुका है। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे हम नीचे आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमारा EID का स्टेटस है आप देखेंगे साफ साफ लिखा है योर आधार हैज़ बीन जनरेटेड, विल योर आधार इज बीइंग प्रिंटिंग एंड पोस्टेड टू यू, प्लीज डाउनलोड आधार फ्रॉम UIDAI, ठीक है। यानी कि हमारा जो आधार कार्ड है बच्चे का ये बन चुका है और ये UIDAI के माध्यम से प्रिंटिंग के लिए जा चुका है। अब प्रिंट करके बाय पोस्ट हमारे एड्रेस पर भेजा जाएगा, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो वहाँ के डाकिया होंगे लेकर आएंगे, आपके घर पे दे देंगे। और अगर आपको अभी के अभी डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप जो है वापस से डैशबोर्ड पे वन टाइम क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे, आपको आधार डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, आधार डाउनलोड। यहाँ पर आप एनरोलमेंट ID को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे अपना एनरोलमेंट ID नंबर, यहाँ पर डेट, यहाँ पे टाइम, ये कैप्चा यहाँ डालेंगे, सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। आपने बच्चे का आधार बनवाते समय जो नंबर दिया था उस पर एक OTP आएगा, OTP डाल के आप सही से सबमिट करेंगे, आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है जो है बच्चे का आधार कार्ड बनवाने का और डाउनलोड करने का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं और अगर इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक करके ऑन करें ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएं। चलिए मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, धन्यवाद।